हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ द डेवल। ओके। What else, divine? Please guide me. Angels, please guide me. Thank you. Angels, please guide me. Okay. 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। 10 ऑफ wands। देखा, इस कार्ड को जब पहली बार गिरा था मैंने हटा दिया था, दोबारा से ये आ गया। द चैरियट। ओके। द हायरोफेंट। ओ द टावर। ओके। ओ माय गॉड, 5 ऑफ wands। Knight of Pentacles. What else, divine? Please guide me. Okay. King of Wands. Temperance and 5 of Cups. Okay. तो चलिए देखते हैं आज का क्या हमें यहाँ पे क्या एनर्जी मिल रही है आज की। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कोई प्रकोप, जैसे लगता है किसी के ऊपर प्रकोप बरस रहा है। ये उस इंसान की बात हो सकती है जिसे जीवन में देखिए, ये अभी कुछ दिनों की बात है, लगातार उसको टावर मोमेंट मिलते जा रहे हैं, एक के बाद एक। हर 24 घंटे बाद कोई नई परेशानी इसके जीवन में दस्तक दे रही है। ये जो भी इंसान है, घमंडी, गुरूर वाला इंसान, लोगों को टॉर्चर करने वाला इंसान हो सकता है। बहुत सारे इसने गलत काम किए हैं लोगों के लिए, ये वो इंसान हो सकता है। एक बुरी खबर जाती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। बाहर से देखने वाले सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस इंसान के लाइफ में, लगातार किसी को बुरी खबरें मिल रही हैं। लेकिन इस एनर्जी में सबसे बड़ा जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, उसके पुराने कर्मों और दूसरों के साथ किए गए अत्याचार या गलत व्यवहार दिखाई दे रहा है। जिस दर्द, अपमान या मेंटल प्रेशर इसने किसी को दिए थे, उसने कभी दूसरों को उसके दिमाग पे प्रेशर डाला था इस इंसान ने। अब वही चीज़ें अलग अलग रूप में उसके जीवन में लौटती हुई नजर आ रही हैं। मामला सिर्फ एक समस्या यहाँ पे नहीं है, बल्कि लगातार जमा हुई जो गलतियों का एक परिणाम है। एक दैवीय ऊर्जा का प्रकोप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद उसने लोगों की भावनाओं को हल्के में लिया, किसी का भरोसा तोड़ा, या अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। अब सिचुएशन उसे रुक कर अपने किए हुए कर्मों को देखने के लिए मजबूर कर रही है। यही वजह है कि उसे हर तरफ से दबाव और परेशानी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है
कोई डेविल है, बहुत ही गंदा इंसान है, घटिया इंसान है। लड़ाई झगड़े लोगों के साथ करना, लोगों को टॉर्चर करना, बोझों तले दबा देना, इसने बहुत कुछ ऐसा किया है जो इसके जीवन में ऐसा वक्त आ गया है। यहाँ पे माँ काली हनुमान जी का जबरदस्त प्रकोप दिखाई दे रहा है। अगर इसने आपके ऊपर बार बार स्पेल्स किए हैं तो यहाँ हनुमान जी का गदा उठ चुका है। बहुत देखिए, मुझे दैवीय प्रकोप की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अननेसेसरी का आपसे लड़ाई झगड़ा किया, गैंग बना के 4-5 लोग हो सकते हैं यहाँ पे, इनका एक झुंड हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पे इसने आपसे पैसे के लिए लड़ाई किया, या फिर पैसे के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, पैसे का लेन देन को लेकर के यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपके ऊपर प्रेशर बनाया है पैसे के लिए। कुछ भी आपका हो सकता है। यहाँ पे 2 लोगों में आपस में एक गुट है और एक आप हैं, एक गुट है और एक आप हैं। तो यहाँ पे आप लोगों में कुछ पैसे का लेन देन लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहाँ पे आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी छीनी भी गई। यहाँ पे बहुत सैड एनर्जी में आपको डाला था। तो जितनी बातें नहीं थी उससे 10 गुना बढ़ा के 10 टाइम्स बर्डन आपके ऊपर डाला गया है। बात छोटी सी थी, जरूर कहीं आपकी गलती रही होगी छोटी मोटी, पर उसको सुलझाने के बजाय इन लोगों ने आपके ऊपर टावर मूवमेंट क्रिएट किया, बहुत सारे स्पेल्स किए आपके ऊपर बोझ डालने के लिए, और यहाँ पे बर्डन बहुत बड़ा आपको दे दिया गया। यानी कि झूठ, इल्ज़ाम या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ इन्होंने ज़रूर की है। तो आप किसी यहाँ पे आपके साथ माँ काली की एनर्जी मुझे दिख रही है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, हनुमान जी की एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए, इविल स्पेल से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके साथ नज़र आ रही है। उनका प्रकोप नज़र आ रहा है कि भाई बात जितनी रहे उतनी ही करो, बढ़ा चढ़ा के अगर किसी के ऊपर कुछ बर्डन देना है, थोपना है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। जो चीज़ें भी आपके इनके बीच में पैसे को लेके बिगड़ी थी, वहाँ पे इन्हें सॉल्व करना चाहिए था, बैठ के बात करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उल्टा किया है उसका। आपके ऊपर और बड़े बड़े इल्ज़ाम थोप दिए गए हैं, बहुत सैड एनर्जीज में डाल दिया गया है। तो ये शायद दिव्य ऊर्जाओं से भी देखा नहीं गया। यहाँ पे आप शिव भक्त हो सकते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग, शिव शक्ति की ऊर्जा, इतनी सारे आपके ऊपर डिवाइन पावर्स का हाथ है। तो इस लड़ाई झगड़े के कारण और आपके ऊपर झूठे आरोप, झूठे इल्ज़ाम 1 का 10 गुना करके आपके ऊपर जो थोपा गया है, उसके लिए किसी के जीवन में हर 24 घंटे में एक टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। ये समय आ गया है कि ये एक समस्या इसके जीवन से जाती नहीं, दूसरी पहले से ही तैयार रहती है। काफ़ी दुखी हो, आपका बहुत कुछ छीना गया इन लोगों ने लड़ाई झगड़े करके। कोई आपका पैसा या आपकी ज़मीन या घर कुछ इन लोगों ने हड़प लिया है ऑलरेडी, तो फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपको बर्डन देने से नहीं बाज आ रहे हैं। और यहाँ पे ये उस समय की बात है जब आपकी एक, हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेंस, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके घर के किसी सदस्य के साथ ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन उस समय आप हीलिंग कर रहे थे, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी समय पे आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। लेकिन तभी ये प्रकोप आया है, माँ काली का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप किसी के ऊपर बरसा है। और जिसने भी उस समय पे आपके ऊपर कोई स्पेल किया था, उसकी तो पूछो नहीं किस तरीके की बैंड यहाँ पे बज रही है। हर 24 घंटे पे इन्हें एक कोई ना कोई बुरी खबर मिल रही है। और ये लोग एक आपको तो इन्होंने जो ज़िंदगी आपकी झंड की वो तो की ही, अब इनकी भी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो रही है। एक चैरियट की एनर्जी, आपने अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद संभाली है। अगर आपके घर का कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, घर, खानदान, कुल का कहीं का भी एक पर्सन, या आपका पार्टनर, या कोई भी ऐसा हो सकता है, घर का कोई भी सदस्य जिसके कारण ये विवाद फैला था, आपने उसका भी साथ छोड़ दिया है, क्योंकि आप एक अलग एनर्जी में हो और वो इंसान बहुत डाउन एनर्जी में था। लेकिन ये चीज़ें बैठ के सुलझाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक बवाल क्रिएट हुआ है, आपका दिल तोड़ा है। आप देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया है, दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से। और आज वही लोग जिसके लिए ये इंसान आपको छोड़ के गया था, दिल तोड़ के गया था, आपके सीने में खंजर घोंप के गया था, पीठ पीछे से थर्ड पार्टी में था, उसी थर्ड पार्टी ने भी इसके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। आज इसे समझ में आ रहा है कि आप क्या थे और थर्ड पार्टी क्या थी। इसने बहुत पैसे थर्ड पार्टी में लुटाए हैं, खाली हो गया है ये इंसान, अपनी एनर्जी दी है, अपना पैसा दिया है। उसके बाद जब ये मुसीबत में फंसा, इस लड़ाई में फंसा, तो इस थर्ड पार्टी में ने भी इसके ऊपर आरोप जड़ दिए हैं ज़बरदस्त।
तो इसे इसका भी कर्मा मिला है जो इसने आपके साथ धोखा किया था। आज ये बहुत सैड है, इसे लग रहा है कि अब कोई भी इससे इमोशनली अटैच्ड नहीं है, आप भी डिटैच हो गए हो, क्योंकि ऐसे इंसान से आपको बहुत तकलीफ मिल रही थी। आपने अपने अटैचमेंट को ख़त्म कर दिया जबकि आप बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इस इंसान ने आपको कई बार ऐसा बोला होगा, आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए बोला होगा, आपने मना कर दिया होगा, इसने आपको ताने मारे होंगे कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो 100 को अपने साथ लेके घूम सकता हूँ, 100 को अपने पीछे घुमा सकता हूँ। ऐसा इसने ज़रूर लैंग्वेज आपको बोला होगा, इसने मजाक में लेके बोला होगा, लेकिन एक्चुअल में ये वही कह रहा था। जब इसने कह दिया इसके बाद हंसा होगा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, यही एक्चुअल था। तो आप इस इंसान को बार बार प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर ये इंसान बार बार गलतियों का पुलिंदा है, ये कभी भी सुधर नहीं सकता। डैश की पूंछ को 100 साल भी अगर किसी नली में डाल के रखो तो वो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। सेम यही चीज़ इस इंसान के साथ है। इसने यहाँ पे देखो आपके ऊपर किसी तांत्रिक के द्वारा, ये जो अपोजिट पार्टी है, जो 4-5 लोग आपसे लड़ने के लिए आए थे, इन्होंने आपको तंत्र मंत्र करके आपको बांध देना ताकि आप लड़ाई में हारो और सब कुछ इन्हें गिव अप कर दो। आपके पास धन, प्रॉपर्टी, पैसा जो कुछ भी है सब इनको गिव अप कर दो और आप सीधे सड़क पे चले जाओ, एक टावर मूवमेंट पे चले जाओ और आपकी कोई यहाँ पे हेल्प ना करे। किसी सदस्य के कारण आप क्यों जाओगे? आपने अपना पल्ला झाड़ लिया है और अभी आप यहाँ पे खुद को बैलेंस कर रहे हो। बहुत आपने झेला, इतना झेला है, लोगों का इतना बर्डन झेला है, बस आपने बस हाथ कर दी कि अभी और नहीं। लेकिन ये इंसान, ये लोग, ये पांचों के पांचों जो आपके पीछे पड़े थे, और भी हो सकते लेकिन 5 फ्रंट पे हैं। इन्होंने आपके ऊपर जो आपके साथ जो कर्मा क्रिएट कर लिया, जो टावर मूवमेंट गिराया, आपके साथ बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। यहाँ पे अब कर्मा भुगतने का इनका टाइम आ चुका है। हर 24 घंटे पे इनके ऊपर एक प्रकोप बरस रहा है, एक टावर मूवमेंट आ रहा है। ये टावर मूवमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे किसी की डेथ हुई है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डेथ का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान था जिसने आपके साथ वो चीज़ें की हैं। आप एक डिवाइन पावर को, एक डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हो। यहाँ पे ऐसा माँ काली का प्रकोप बरसा है उस इंसान के ऊपर कि वो इस दुनिया से गया। यानी कि जो इन सबका सरदार था, इन 5, 10, 15 जितने भी हों, जो इनके टीम का सबसे लीड कर रहा था, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। आपको ये खबर मिल सकती है, आप दूर रहते हो इस इंसान से, इसके पास साथ नहीं रहते हो, दूर रहते हो। तो इनमें से किसी की डेथ हुई है, इसी से सारे के सारे डरे हुए यहाँ पे कि इन्होंने शायद गलती किया है। 1 का 10 आपके ऊपर बर्डन डाल के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और हर 24 घंटे पे इन्हें एक ऐसी बुरी खबर मिल रही है, एक टॉर्चर की तरह इनकी ज़िंदगी इस समय लग रही है। और अब ये इन्हें ऐसा लग रहा है किसी इनोसेंट इंसान को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, उसका कर्मा ये भुगतते हुए नजर आ रहे। आपने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में जितना भी मेहनत किया है, जो कुछ भी आपने, देखिए आप पेंटिकल से खाली हो चुकी, छीना झपटी आपके साथ हुई है। चाहे ये पैसा, चाहे ये आपका प्रॉपर्टी, चाहे आपका घर, कुछ गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, कुछ भी आपसे छीनी गई है। और यहाँ पे आपने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। हो सकता है आपने इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई हो कि आपकी ये चीज़ें छीनी गई, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप भी चुप बैठ गए, आप अपने जीवन में चुपचाप मेहनत कर रहे थे, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप सब कुछ छोड़ के जहाँ भी जाओ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास पैसे की दिक्कत थी उस समय, और आपने यहाँ पे अपना मेहनत करना शुरू किया। आपको ऐसा लगा पहले मैं फाइनेंसेस में थोड़ा मजबूत हो जाऊँ, या हो जाता हूँ, या हो जाती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आपका हाथ पूरी तरह से खाली था और आपने मेहनत करना शुरू किया। और ये मेहनत आपने इतना तेज़ी से किया, इतना तेज़ी से किया कि ये आपके पास थोड़े पैसे थे, वहीं से आपने मेहनत स्टार्ट की और आप अपने पेंटिकल्स को यहाँ तक लेके गए, इतनी ऊंचाई तक। और आज आप ऐसी स्थिति में बैठे हो कि कोई भी आ जाए, हर किसी का आप सामना कर सकते हो, आपको कोई डर नहीं है, परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे कोई बैठ के देख रहा है भाई कि आपके दुश्मनों की नज़र ये सोच रहे हैं कि अभी तो आपके पास कुछ था नहीं, कहाँ से आपके जीवन में पैसे आ रहे, कौन आपको हेल्प कर रहा, कहाँ से मदद आ रही है। और इन्हें पता है अगर आपके पास पैसे आ गए तो आप इनकी बैंड बजाने में 1 सेकंड भी पीछे नहीं हटने वाले। और अब ये डर में है, डर के साए में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ही कुछ इनके ऊपर ऐसा किया है जो इनके जीवन में एवरी 24 आवर्स इनके पास एक ना एक बुरी खबर आ रही है।
अभी हाल फिलहाल ही में इनके जीवन में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्हें एक चीज़ से निकलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी चीज़ इनके ऊपर आके गिर रही है। काफ़ी मिस्टीरियस आप इन लोगों को लग रहे हो। एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आपकी, काफ़ी हाई वाइब्रेशन में आप चले गए हो। आपने जो भी मेहनत किया है, डिवाइन पावर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इन दुश्मनों से बचाने में भी, और आपके जीवन में पेंटिकल्स को आपके जीवन में पैसे बढ़े इसलिए भी आपको हेल्प किया जा रहा है। पूरी तरीके से आपके जीवन में यहाँ पे कोई नॉलेज आपके पास है, जिस नॉलेज के बल बूते पे आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हो। हार्ट चक्र आपका क्लोज किसी ने कर दिया था धोखा देके, हार्ट में 3 खंजर घुसा दिए थे आपके, धोखा दिया, चीटिंग किया, झूठ बोला, ठगी किया। ओह माय गॉड, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपको किसी ने दिया था, जिसके कारण आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक मुझे दिख रहा है। किसी के लिए आप अभी प्रेम फील नहीं कर रहे हो। ओ टैरो लिखा है यहाँ पे, ये देखो, ये जो इस फीमेल ने एक बुक पकड़ रखी है तो इस पे टैरो लिखा। आप टैरो कार्ड रीडर हो क्या, या टैरो सिखाते हो, कुछ तो हो। तो आपके पास कोई नॉलेज है, जिस नॉलेज से आपने अर्निंग करना शुरू किया है और बहुत ऊंचाई तक जा रहे हो आप। ये देख के जल रहे हैं ये जो लोग आपके पीछे पड़े थे, और इनके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा। आप ऊपर की तरफ, आगे की तरफ जा रहे हो। बहुत ग्रीन ग्रीन मुझे दिख रहा। आप हीलिंग करो अपने हार्ट चक्र की, बहुत जल्दी आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी था आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट, लेकिन किसी के धोखे के कारण यहाँ पे ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉकेज को आप खोल लो। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट, क्राउन चक्र आपका खुल रहा है धीरे धीरे। बहुत नींद आ सकती है आपको, काफ़ी लेथार्जिक फील कर सकते हो आप, क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो आप अगर आपको नींद आए तो घबराना मत जब क्राउन चक्र एक्टिवेट, क्योंकि क्राउन चक्र की भी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलने हैं, बहुत सारी इंट्यूशन आपको आनी है, हो सकता आते भी हों। तो आपको यहाँ पे अपने क्राउन चक्र पे खुलने पे काफ़ी नींद या थका थका सा महसूस हो सकता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है उसमें। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल थे पहले आप, आपके इमोशंस का खूब फ़ायदा उठाया गया है। किसी आपके फैमिली के सदस्य को लेके आपको बहुत इमोशनल करके आपसे कुछ ऐंठना चाहते थे ये 4-5 लोग, जो एक ग्रुप है, ये गैंग है इनका, जो आपसे पहले लड़े, फिर लड़के इन्हें कुछ नहीं मिला, तो इमोशनली ये आपको ब्लैकमेल करते रहे। आपके किसी फैमिली सदस्य को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बार बार ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, कि कुछ पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए तो ब्लैकमेल कर रहे थे कि ये आपको छोड़ देंगे, आप इन्हें अपना सब कुछ दे दो। पर आपने इनकार कर दिया, नो, नहीं, कुछ नहीं दूंगी मैं, या कुछ नहीं दूंगा मैं। इमोशन को आपने अपनी फैमिली मेंबर के लिए इमोशंस को भी ख़त्म कर ही दिया, क्योंकि आपको ये पता चल गया था कि आप इमोशनल हो, इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हुए। लवर्स, देखो आपको धोखा दिया है, कोई आपका लवर था, जो भी था, इसने आपको धोखा दिया था। किसने धोखा दिया था? मैंने सिर्फ ये बताया था कि आपका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, धोखा दिया। अब आपका पार्टनर था, ये कौन था? ये आपका लवर था, जिसने आपको धोखा दिया था। ये भी कर्मा भुगत रहा है बुरी तरीके से। इसके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे बहुत। इसके जीवन में जो भी इसके सगे संबंधी, ये जिनके साथ रहता है, जो इसके साथ बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं इस समय, इनकी आपस में बन नहीं रही है। इसने आपको क्या, आपका दिल क्या तोड़ा? इसका दिल एवरी सेकंड, हर 24 घंटे में एक इंसान इनसे लड़ रहा है, और एक इंसान इनसे लड़ाई करने के बाद इनका दिल टूटता जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को प्यार करते हैं, एक को नहीं बहुत सारे इनके हैं। हो सकता है मल्टीपल रिलेशंस हो इनके। तो इनका दिल हमेशा टूटता ही जा रहा है। देखिए, कोई यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत तगड़े तरीके से क्योस करने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोई लड़ाई, क्योंकि कोई जला फूका हुआ है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप यहाँ पे पेंटिकल्स अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, ये देख के कोई कहीं दूर से बैठ के देख रहा है, अब फ्रंट पे आने वाला है, अपना असली चेहरा दिखाने वाला है। यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े की एनर्जी, यहाँ पे भी क्योटिक सिचुएशन है। तो आपके जीवन में ये आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें एक कर्मा के तहत काम कर रही हैं। ये जितनी ही तेज़ी से आपके तरफ लड़ाई झगड़े के लिए बढ़ना चाहता है, ये कुछ ऐसा इसके जीवन में उलटफेर होने वाला है कि ये आप तक पहुंच नहीं पाएगा, और ये अपना सारा गुस्सा जो इसके बड़े प्रिय हैं उन्हीं के ऊपर निकालने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन पावर्स ब्रेक लगाने वाली है, एक बहुत बड़ा ब्रेक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है।
और ये आप तक पहुंच नहीं पाएगा। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके नज़र में आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो और आपका पैसा इसे छीनना है, आपके पैसे पे ज़बरदस्त नज़र है, इसीलिए लड़ाई झगड़े करने आ रहा है कि मुझे पैसे दो, चाहे जैसे भी। जो पिछला जो बवाल चल रहा था पैसे के लिए, तो अभी आपसे और वसूली करने के लिए, हो सकता है आपसे और लेने के लिए, लेकिन ये पहुंच नहीं पाएगा। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो और किंग ऑफ पेंटिकल्स ही रहोगे। ये आपका गुड कर्मा है जिससे आपने कमाया है। आपके साथ किसी का कोई बवाल नहीं है, किसी फैमिली के सदस्य के साथ इनका बवाल है, आपके साथ नहीं है। तो आप वैसे भी इन्हें रिटर्न गिफ्ट, यूनिवर्स, माँ काली, हनुमान जी ने रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। अगर ये किसी तरह पहुंच भी गए तो यहाँ भी इन्हें एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट देखने को मिलेगा। ये ना पहुंचे तो ही अच्छा है। ये राम, कितना क्योस है इस रीडिंग में। लेकिन देखो, इतने झमेले में आप फंसे हो, इतना टावर मोमेंट वाली सिचुएशन जो दिख रही है, इससे आप पार पालोगे, क्योंकि आपका कोई मसला ही नहीं है। किसी का मसला आपके सिर पे थोपा गया, ये बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके जीवन में हर 24 घंटे पे एक बुरी खबर किसी टॉर्चर से कम नहीं है। बहुत टॉर्चर हो रहा है इंसान। देखो, एग्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ। यहाँ पे अब हम नंबर्स देखते हैं। 15 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 2 नंबर एंड 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर 555 को आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। 35, 39, 42, 41 एंड 47, 49, 50, 55 एंड 58। यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। आपके लिए लेते हैं एक गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो आपने जो हार्डवर्क किया है उसका आपको पेमेंट मिल रहा है, उसका यूनिवर्स आपको बहुत गुड रिजल्ट दे रहे हैं। तो पे ऑफ हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको बढ़ चढ़ के यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं। आपके हार्ड वर्क का यहाँ पे आपको अवार्ड रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। जो हार्ड वर्क आपने किया था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो आपको कहीं पे अगर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ये रिक्वायर्ड है आपके लिए, तो एडजस्टमेंट आपको करना है, वो आप कर भी रहे हो। तो और देखते हैं क्या है। आपको किसी चीज़ का अगर सॉल्यूशन चाहिए था, हल चाहिए था, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पीसफुली कोई चीज़ें रिजॉल्व, ये लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये रिजॉल्व हो सकते हैं आपके लाइफ में पीसफुली। आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हो बहुत जल्दी। इमोशंस आर रनिंग हाई, काफ़ी इमोशनल हो रहे हो आप, क्योंकि आपने मेहनत की है। किसी दूसरे का टेंशन, बर्डन, लड़ाई झगड़े आपने अपने सिर पे मोल लिया है, तो कभी कभी आप इमोशनल हो जा रहे हो बहुत ज़्यादा। यू आर गुड इनफ, तो आप बहुत अच्छे हो जैसे भी हो, है ना। तो कोई आपको कुछ कहता, आपको सुनना नहीं है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, तो आपका हार्ट ब्रेक यहाँ पे हुआ था ना, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल आने वाली है, बिगन होने वाली है। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं और ये रिलेशन बैलेंस रहेगा। उस रिलेशन में आपको हार्ट ब्रेक मिला, लेकिन ये रिलेशन बैलेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तराजू है जो इक्वल है। तो आपको इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज, गाइडेंस, कुछ भी आप समझे, ये आपको यहाँ पे दिए जा चुके हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या होता है। एक्स, जे, वी, डी, ओ, एस, जी। ओके, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, एक्स, जे, वी, डी, ओ, एस एंड जी। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।